हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने की सीरीज में एक पीवाईक्यूज सीरीज चला रहा हूं ये मैं। आज हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 5 पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसका डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं और चैप्टर्स के वन शॉट देखने हैं या और भी चीजें देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पीवाईक्यूज चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म मैटर। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये रहा चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अरविंद सर पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्योर गोल्ड। आगे की बात करेंगे कि जब जो कई बच्चे चाहते हैं कि इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए कुछ भी नहीं करना, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूं बेटा, और आप पीडीएफ लेकर अपना काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और ये आपके लिए मैंने एक प्योर गोल्ड सीरीज बनाई है। जो बच्चे 95% प्लस चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज है। तो आप देखिए, ये प्योर गोल्ड सीरीज मैंने लिख भी रखा है यहां पर। और जैसे कि ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, डिटेल्ड वीडियो है। इसके देखिए 3 पार्ट हैं। 1/3 का मतलब है ये पहला पार्ट है, टोटल 3 पार्ट आने वाले हैं और आ चुके हैं, सिलेबस कवर हो चुका है। तो ये केवल 3 पार्ट है, और 3 पार्ट को पूरा कवर करने पर आपको 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। 3.25 घंटे आ रहे थे, मैंने 4 लिख दिए। चलो, 4 घंटे में आप सब कुछ पढ़ लेंगे इस चैप्टर का। क्या क्या? सभी कॉन्सेप्ट, सभी डेरिवेशन जो भी होंगे, मैनी न्यूमेरिकल्स, यानी आप सुपरलेटिव डिग्री की लर्निंग ले चुके होंगे और शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो क्लिक करके देख सकता है प्योर गोल्ड सीरीज। और कुछ बच्चों को मुझसे पढ़ना पसंद है क्योंकि उनको डाउट्स होते हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जहां पर पढ़ते वक्त आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी चीज आपको पढ़ाता हूं, सभी डेरिवेशन कराता हूं, न्यूमेरिकल कराता हूं। आप ये पूछ सकते हैं इस डेरिवेशन में ऐसा क्यों है, न्यूमेरिकल में सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी बात, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लर्निंग काफी अच्छी होती है। तो ये, अगर आपको डाउट क्लैरिटी भी चाहिए, जो कि चाहिए होती है, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। आपके लिए द्रोणा बैच है, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं डाउट क्लैरिटी के साथ, वो जुड़ सकते हैं द्रोणा बैच में। द्रोणा बैच में एनरोल होने के लिए क्या करना है? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, स्टोर सेक्शन में जाकर आप द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है उसकी शुरुआत कर लेते हैं, यानी पीवाईक्यूज। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 पर, मैग्नेटिज्म मैटर पर। आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन 2023 का, 2023 का। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमानेंट परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ द फ्री स्पेस। परमेबिलिटी, देखिए फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी हम लेते हैं वो तो ले लेते हैं हम लोग क्या, 1। तो आखिर ऐसा मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी 1 से कम हो, वो कौन सा मटेरियल होगा? वो डायमैग्नेटिक होगा। ये याद कर लीजिए, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो आपकी 1 से कम और 0 से बड़ी कह सकते हैं, ये होती है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि आखिर डायमैग्नेटिक मटेरियल है कौन सा। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ये है कॉपर। कॉपर इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, और डायमैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.9999 चली जाती है। ये इसकी परमेबिलिटी है, 1 से कम है, क्लोज टू 1 है लेकिन 1 से कम है। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाता है। और मैं हटता हूं किनारे, आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर पूरी स्क्रीन दिखती है, तो पॉज करके नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के, बस थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है फोटो, ये इन चारों में से किसका है? तो अगेन आपको मालूम होगा कि ये जो फोटो बनता है, फोटो का मतलब जो मटेरियल आपने रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको ना पसंद करके दूर से निकल जाती हैं। ये कहानी किसके अंदर होती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये मटेरियल कैसा है?
डायमैग्नेटिक, और इस चारों में डायमैग्नेटिक कौन सा है? कॉपर। तो इसका आंसर अगेन हो जाता है डी। ये फोटो जो दिया हुआ है ये किसका है? डायमैग्नेटिक मटेरियल का। इस तरीके से आप इसकी कहानी सेट कर सकते हैं। खैर मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, अगली चर्चा करेंगे। आइए थर्ड नंबर का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें अगला क्वेश्चन आपके लिए है Which one of the following has relative magnetic permeability between 0 1? फिर आप पकड़ लिए हैं भाई, कह रहा है ना म्यू आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच। अभी आपको बताया ये क्या मटेरियल होगा? डायमैग्नेटिक। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ढूंढो, इसमें कॉपर तो है नहीं, तो दूसरा डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वाटर इसके अंदर। तो आंसर हो गया H2O, यानी कि वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह लीजिए। अगली बातचीत करते हैं जहां पर गलती की संभावना थोड़ी बन जाती है आपसे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा बोल रहे हैं, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, इस परमेबिलिटी, उसकी परमेबिलिटी का क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, B/H। B जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल, और H जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कार्यक्रम में आपने किया क्या है? आपने H को इंक्रीज कर दिया है। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब बाहर का आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो उसके B इनसाइड द मटेरियल ज्यादा असर नहीं पड़ता, तो B लगभग सेम रहेगा, लेकिन H बढ़ गया। अगर H बढ़ गया तो म्यू के हालचाल क्या होंगे? म्यू विल डिक्रीज। तो इसका आंसर आ जाएगा A। आंसर इज A। इस तरीके से इसको समझिए, मैंने थोड़ा एलिबरेट कर दिया जिससे बातों को पकड़ पाए आप अच्छे से। तो इसको नोट करिए, अगली चर्चा अगले क्वेश्चन की करते हैं, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां लिखा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेंस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट। अब पहचानना है, आइडेंटिफाई दी स्पेसिमेन ए एंड बी। आप देख पा रहे हैं इसमें इस मटेरियल को दूर से इसको छोड़कर नापसंद करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? डायमैग्नेटिक का। तो पहला वाला ए जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। और साहब ये कौन सा मटेरियल है? ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पसंद करती हैं, उससे जाती है। और फेरो पैरामैग्नेटिक के बिग डैडी होते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो गुण होता है उनके अंदर। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, बी हो गया पैरामैग्नेटिक। अब कह रहा है कि हाउ इज द मैग्नेटिक, सेकेंड वाला पोर्शन लेते हैं, कलर बदल लेना चाहेंगे। कि हाउ इज द मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, एक्सएम की बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूबिलिटी आप समझते हैं, ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिमेन बी। एक्सएम जो होती है फॉर ए, ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायमैग्नेटिक है ना, इसलिए ऐसा है, डायमैग्नेटिक। और साहब दूसरी जो वैल्यू होती है बी, जो कि पैरा के लिए लिख रहे हैं आप, पैरा मैग्नेटिक, उसकी वैल्यू होती है स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से इस बातों को पहचानना है, ध्यान भी रखना है, जिससे कि कोई भी ट्विस्ट सवाल में देने की ये कोशिश करें, हम ट्विस्ट नहीं होंगे। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल फिर से आपके सामने पेश किया जाता है। तो अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bar magnet has magnetic dipole moment m. Its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field.
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैं समझा देता हूं जिससे पकड़ पाए बात को। एक मैग्नेट रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, साउथ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बोला है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं पूछा क्या है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स रेस्पेक्टिवली आर। इस पे फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस पोल पर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर सेम इस वाले पे लगेगा। तो नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य। तो इस पे से नेट फोर्स वाला एमबी लिखा, ये दो तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में काम बचा, क्योंकि 0 0 दोनों में आ रहा है। पहली कहानी देखते हैं, इसका टॉर्क कितना है, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग, एम बी साइन थीटा मालूम है हम लोग को। तो एम बी लिखा, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी में डायरेक्शन कितना है? थीटा 0 डिग्री है। तो ये भी साहब 0 आ गए। तो टॉर्क भी 0 और स्माइली बन गया, टॉर्क भी 0 और मैग्नेटिक फोर्स भी 0। तो क्या आंसर आया? सी। आंसर इज सी। समझ गए होंगे। तो ये जानकारियां पकड़नी जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी, सवाल भी निकलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको ध्यान से नोट करेंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत ही प्यार से। इस क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए यहां पर जो कई 3 स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, कोई एक करेक्ट होगा, ऐसे ही आपके यहां आता है। तो ध्यान पूर्वक देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप का मतलब आप जानते हैं कि अगर मैग्नेट है तो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे खत्म नहीं होती हैं, ऐसे चली जाती हैं। देखिए अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, तो ये बनाती हैं क्लोज लूप। तो पहले वाला तो साहब गलत लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट, ये भी गलत लिखा हुआ। एंड कहां करती हैं? लूप फॉर्मेशन है, खत्म नहीं होती हैं, घेरा बनता रहता है। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दिस इज द करेक्ट वन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, वहां टेंजेंट खींच दीजिए, ये डायरेक्शन आपका बी का डायरेक्शन होता है। दिस इज करेक्ट। अब आपके यहां तो सिंगल करेक्ट आते हैं, तो चौथा देखने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, अरे काहे को, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, बचपन की पढ़ाई भूल नहीं जाना रे। आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा था, याद है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो साहब ये भी गलत लिखे हुए हैं, आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सवाल था, लेकिन केयरफुल रहना है, सचेत रहना है। आप इसको नोट करें। अगला सवाल फटाफट लाएंगे समय का सदुपयोग करते हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है असर्शन रीजनिंग, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये जो पोल्स होते हैं ना, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर काट दोगे भी इससे, तो जानते हो क्या होगा? नॉर्थ साउथ अलग नहीं होंगे। ये छोटू राम जो आधे बने हैं, ये साउथ के साथ नॉर्थ, और ये जो छोटू राम बने हैं नॉर्थ के साथ साउथ, यानी आएगा मोनोपोल। नहीं, मोनोपोल मतलब अकेला नॉर्थ अकेला साउथ नहीं रहता, जोड़े में ही रहते हैं। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो असर्शन भी करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसका मतलब इसका आंसर है ए। ये इसका आंसर हो गया, और बिल्कुल बात सही है। अगले क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए बेटा। अब इसमें क्या है? राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो जो प्रॉपर्टी होती है आप उसको मेंशन कर दीजिए। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा क्लोज लूप फॉर्मेशन। तीसरा टेंजेंट at a point gives direction of B at that point। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मामला। चौथा नंबर, जहां पर डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। डेंसर और भी होता है, डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या देगा आपको? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग भी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आप जानते हैं, कोई इसमें स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किए रहेंगे, ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है कहीं भी, और वो गड़बड़ जब करके निकल आएंगे एग्जामिनेशन हॉल से तो रिपेयरेबल नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आता था मैं कर नहीं पाया, जो करेंगे वही सच है। खैर आगे की बात करते हैं, आप सावधान जरूर रहेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लिखा है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, मैं नोट कर लेता हूं, न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है। इज अलाइंड 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.44 टेस्ला, और यहां थीटा थीटा 1 दे रखा 60 डिग्री। कुछ ऐसी कहानी होगी, समझ लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरीके से बार मैग्नेट अलाइंड है साउथ नॉर्थ, और ये 60 डिग्री की कहानी है। बड़ा फोटो बना लीजिए, बड़ा आसान लगता है फिर। द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इसको हम घुमाना चाहते हैं, उसमें निकलने वाला वर्क डन निकालना चाहते हैं। घुमा के कहां ला रहे हैं? पहले केस में नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो जो फॉर्मूला पहले पकड़ लो, वर्क डन, मैं लिखता हूं जरा सा, वर्क डन इन टर्निंग दी या रोटेटिंग टर्निंग दी मैग्नेट। इसका फॉर्मूला पता होगा तभी कुछ कर पाएंगे। W इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसी का इस्तेमाल करके सवालों को अभी हम निपटा लेंगे। ठीक है, आइए पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में बोला है थीटा 1 तो 60 डिग्री था ही, लेकिन थीटा 2 बोले हैं 90। हमने देखा अभी, तो वैल्यू यहां पे पुट अगर कर दी जाए तो W इज इक्वल टू माइनस M है 6, B है 0.44 कॉस 90 माइनस कॉस 60 डिग्री, ऐसे वैल्यू रख दीजिए। आगे चलिए, -6 इंटू 0.44 कॉस 90 0 होता है, कॉस 60 हाफ होता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 आ जाएगा, 3 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, 132 जूल आ गया। तो ये वर्क डन रहा पहले कार्यक्रम में। आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट बातचीत देखते हैं कलर को बदलते हुए। अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी केस नंबर 2 में क्या है? अपोजिट का मतलब थीटा 2 हो चुका है 180 डिग्री, और थीटा 1 तो 60 डिग्री था ही, तो कुछ नहीं करना। फिर वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एम बी, एम था 6 इंटू 0.44 कॉस 180 माइनस कॉस 60 डिग्री। आप समझ पाए होंगे। तो -6 इंटू 0.44 माइंड कॉस 180 -1 होता है, ये हो गया माइनस हाफ, ये होगा 3/2, 2 से करेंगे 3, 9 9 चौक 36, 3.96 जूल। काम खत्म। तीसरी कहानी जो है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये रहा तीसरी कहानी। कहानी नंबर 3 कहां है? बी, सॉरी तीसरा का मतलब बी लिखना चाहिए मुझे क्वेश्चन के हिसाब से। तो बी में पूछा जा रहा है द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन केस 2, यानी इस सिचुएशन में टॉर्क कितना है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। थीटा यहां 180 डिग्री है, तो आप यहां लिखेंगे एम बी साइन 180 डिग्री। आप जानते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा हो गया अंडा। रोज खाओ अंडा।
ताकतवर बन जाओ। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं, बड़ा आसानी से सवाल हो जाते हैं, प्यार से देखने की आवश्यकता है। इस सवाल को भी आपने कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। क्या बोलते हैं साहब? कहते हैं स्टेट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए गॉस लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म के लिए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस बराबर घोटाला। तो ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये क्या बताता है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स का मतलब होता है सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ। तो मोनोपोल्स, मोनो मतलब वन, पोल्स मतलब पोल, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आप फटाक से लिखिए, काम सेट कीजिए। अगले सवाल पर आते हैं। इसको नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अगले सवाल की भाषा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबव क्यूरी टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या घटना घटती है? मुझे याद आ गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक। गलत। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। यही है, बाकी जो लिखे हैं सब गलत है। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं। पैरामैग्नेटिक ये सब की कोई बात ही नहीं है। तो आंसर इज बी। आप इसको पढ़े होंगे अच्छे से, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। खैर, तो इसको नोट कर लीजिए, अगली कहानी देखेंगे। आपने नोट कर पाए होंगे। अगली बात देख लेते हैं बेटा। लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डैश बाय ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ गए? डायमैग्नेटिक, देखिए क्या होता था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ढकेल दी जाती थी, मतलब रिपल्ड, धकेल दी जाएंगी। तो यहां आंसर हो जाएगा रिपेल्ड बाय ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फिल इन द ब्लैंक वगैरह है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के कर लीजिए। आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगला कदम पर, यानी अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लिखा इन व्हाट वे इज द बिहेवियर ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मटेरियल When kept in external magnetic field। आप ये जानते हैं, ये फोटो हमेशा याद रखिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड कर दी जाती हैं, यानी उससे जाना पसंद नहीं करती, है ना? ये देख रहे हैं आप, उसको छोड़ के चली जाती हैं। क्या है? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। लेकिन इसकी जगह अगर आप पैरामैग्नेटिक ले लें, पैरा मैग्नेटिक, तो वो क्या करती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे यहां से जा रही हैं, तो वो थोड़ा अंदर आना पसंद करेंगी, इसको पसंद करती हैं। और अगर बनाएं इस तरीके से जाती हैं। तो दिस इज दी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की कहानी। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा, पैरामैग्नेटिक अब पसंद करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे होकर जाएंगी। और फेरो होता तो बहुत ज्यादा होके जाती, काफी डेंस हो जाती अंदर। इतना फर्क होता, नोट कर लें। अगली बात सामने लेके आते हैं, नोट कर लिया होगा उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये फोटो बहुत जगह बनाने को रहती है, बीबी सवालों में होगी ऐसा लगता है। डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डायमैग्नेटिक। फिर वही पूछ लिया है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों अभी आपको दिखाया था कि मटेरियल रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको छोड़कर जाना पसंद करेगी, डायमैग्नेटिक। बस आप ऐसी फोटो बना दीजिए, काम खत्म। और यहां पर ना आप ये भी पोल्स भी बना दीजिए, इधर बन जाएगा नॉर्थ, इधर बन जाएगा साउथ। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये जो डायमैग्नेटिक होगा, ये देख पा रहे हो एक ही कलर से लिखा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है इधर। तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है। आगे चलते हैं, ले देखे। तो बेटा यहां पे ठीक कर लीजिएगा, ये उल्टा नहीं, मैंने मैग्नेटाइजेशन उधर ही बना दिया है। देखिए बी किधर है इस समय, बी इधर है, मैग्नेटाइजेशन उल्टा होना चाहिए।
तो यहां पर जो साउथ और नॉर्थ बनेगा वो उसकी उल्टी दिशा में होगा, यानी मैग्नेटाइजेशन इधर इधर बनेगा साउथ, इधर बनेगा नॉर्थ। ये होगी, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और मैग्नेटाइजेशन ये इसका विपरीत दिशा में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम। ठीक, तो यहां पर साउथ बनेगा और यहां नॉर्थ बनेगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये बात आप ध्यान रख चुके होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अगली बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, पूछा है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू आर इज इक्वल टू 0.5, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट्स इस रिलेशन टू द मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। देखिए ये एक बड़ा प्यारा रिलेशन होता है जो आपको निश्चित तौर पर याद होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। जो बाकी और भी फिगर्स याद होंगी, डायमैग्नेटिक के लिए साइएम की वैल्यू, ये साइएम की वैल्यू निगेटिव होती है, स्मॉल निगेटिव। पैरा के लिए साइएम की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0-1 के बीच में, ऐसा बोल लीजिए आप। साइएम की बात कर रहे हैं, म्यू आर के भी नहीं। और फेरो के लिए काफी ज्यादा। और इसी तरीके से इसकी बात कर सकते हैं कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में है, बाकी इसी तरीके से। तो यहां पर म्यू आर की वैल्यू 0.5 है, 1 प्लस साइएम, साइएम की वैल्यू क्या आ गई 0.5 माइनस 1 विच इज माइनस 0.5। तो आपने देखा ये कौन सा मटेरियल है, निगेटिव, स्मॉल निगेटिव नंबर। दिस इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो साइम होती है वो निगेटिव, स्मॉल निगेटिव नंबर होती है, स्मॉल निगेटिव नंबर। इसको पकड़ के चले और आप ये बात यहां पर सीख चुके होंगे, ध्यान भी रखना होगा। चलिए अगली बात देखते हैं, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट मामले की तरफ आते हैं, अगला देखते हैं। लिखा है गिव 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरामैग्नेटिक एंड ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 2 पॉइंट देने हैं पैरा और डाई को जो अलग करते हैं। तो आप यहां लिख सकते, टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा जल्दी चेक कर लेता है आपका एग्जामिनर और आपको क्लियर कट नंबर मिल जाते हैं। तो जब चीजें आती हों तो स्पष्ट रूप से लिखें, और जब चीजें आती नहीं है तो कंफ्यूज करें आप एग्जामिनर को, क्योंकि आता है नहीं, स्पष्ट तौर पे गलत लिख देंगे तो 0 मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर ये आपको आता है वैसे टेबल बनाइए, नहीं आता है पैराग्राफ लिखिए, जैसे भसड़ मच जाए उसमें और 4 में से 3 में से एक नंबर दे दे आपको क्या कुछ तो लिखा है। ऐसे लिखने में आपको आता है तो 3 में 3 चाहिए, इसलिए स्पष्ट बात करनी पड़ेगी। खैर ये टेक्निक हम लोग यूज करते थे, बड़ा इसका फायदा मिलता था, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो फीबली का मतलब होता है हल्के से, कम, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स, बाई मैग्नेट। ये क्या है? फीबली रिपल्ड बाई ए मैग्नेट। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात कर लें अगर, तो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ बहुत और भी चीजें लिख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, साई एम म्यू आर, इन सब की वैल्यू भी लिख सकते हैं। हैज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इसकी कहानी क्या होगी? स्मॉल नेगेटिव नंबर। काम इसका खत्म, इसको नोट कर लीजिए। 2 पूछा था, 2 चीजें आपके सामने आ गई। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। आइए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप जानते हैं कई बार फोटो बन चुकी है। डायमैग्नेटिक ऐसे जाएगा और इधर बन जाएगा साउथ, इधर बन जाएगा
नॉर्थ, इस तरह से बना दीजिए आप। कुछ किताबों में ये उल्टा बना होता है, वो गलती होती है बुक्स की, ध्यान रखिएगा। कई किताब आप उठा के पढ़ेंगे वहां पे ये नॉर्थ बना देंगे, इधर साउथ, ये गलत है। मैग्नेटाइजेशन इसकी विपरीत दिशा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी फोटो बना चुके थे। अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जाना पसंद करती हैं। ऐसे बना दीजिए ये, बल्कि ये ऐसे बनाना चाहिए, एक स्मूथ कर्व। ये मैंने थोड़ा बढ़िया नहीं बनाया है, इसको हटाएं कैसे, ऐसे ही हटाना पड़ेगा भाई। ऐसे बना दीजिए फिगर, ये देखिए। और भी बना सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है तो इसका मैग्नेटाइजेशन इसी दिशा में होता है, तो साउथ इधर बन जाता है और नॉर्थ इधर, ऐसे मैग्नेटाइजेशन आता है उसी दिशा में। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं। और बाकी आप समझदारी के साथ निर्णय लीजिए आंसर कीजिए मतलब। तो यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक, वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये काफी मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने एक स्लाइड लगा दी है, वो तो आप याद ही करेंगे। ये स्लाइड है देखिए। तो 3 क्या है, पैरामैग्नेटिक का 3 इधर डिफरेंस है और एग्जांपल्स। सब्सटेंसेस आर फीवली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, Mn, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। सब्सटेंस फीवली रिपल्ड, कॉपर अपर डायमैग्नेटिक है जैसा देखा था, वाटर भी है। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, आयरन, निकल, कोबाल्ट। Sm is small positive, susceptibility Sm is small negative, Sm is very large positive number। और ये टेम्परेचर, यहां देखिएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी पूछा जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंसी हो जाती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता साइम पर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, इसको याद रखिएगा, ग्रेटर देन यूनिटी होता है, स्लाइटली, एक से जरा सा बड़ा। रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली लेसर देन यूनिटी, ये सही नहीं लिखा है। म्यू आर की वैल्यू, ये सही लिखा है, म्यू आर के टर्म में लिखेंगे तो ये म्यू आर के टर्म में लिख देंगे स्लाइटली लेस। अब 1 लिख देंगे तो बहुत लेस भी समझ सकते हैं, स्लाइटली लेस। और ये मच ग्रेटर देन यूनिटी। अब ये जो म्यू आर होता है ना, ये देखिए किस टर्म में लिखा हुआ है, ये जो म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट होती है। तो अगर आप इसको लिख दोगे 1 से छोटा है तो ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से बड़ा है, तो यहां क्या हो गया, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। इस सेंस में इसको यहां लिखा गया है। बात समझ गए होंगे, उस डेफिनेशन का हवाला देते हुए। खैर, इसको आप नोट करिए साहब, फिर हम अगली बात करते हैं, तो आप इसको प्यार से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सब्सटिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज अगेन 0.9853। अब ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, हम समझ गए पैरामैग्नेटिक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होती है। इस गुण से हम ये समझ पाए हैं कि कहानी ये है। आगे, ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ द फील्ड लाइंस जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारी बातें जानी हैं कि यहां पर पैरामैग्नेटिक के लिए अंदर की तरफ आना चाहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो बी की डायरेक्शन इधर है, और यहां पर उसका उसी डायरेक्शन में यानी साउथ इधर बन जाएगा और नॉर्थ इधर, इसके अंदर इसका मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये आप पकड़ के चल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की चर्चा करेंगे बेटा। तो अगले सवाल में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिखा है शो डायग्रामेटिकली द बिहेवियर ऑफ, फिर वही पूछा पैरा डाया। हम लोग फिगर बना बना के थक गए हैं, यही सब पूछते हैं आपसे। ये क्या है, पैरा वाले, तो ये पैरा में लिख देता हूं छोटा सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके अंदर ये बी का जो
डायरेक्शन था वो इधर था, और यहां पर बन जाएगा उसी डायरेक्शन में साउथ और नॉर्थ। ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अगला क्या, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको छोड़कर चली जाएंगी, पसंद नहीं करेंगी। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन, ये अगर बी का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटाइजेशन इसकी विपरीत होगा, साउथ इधर बनेगा, नॉर्थ इधर बनेगा। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर तो अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।